अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हमने प्रूव करना है स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब कोई भी थ्योरम जब हमने प्रूव करना होता है तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो भी थ्योरम होता है, जो भी स्टेटमेंट होती है, उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, रीजनिंग देते हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं उसके थ्रू हम इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करके हम जो भी थ्योरम होता है इसको प्रूव कर लेते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड जैसा कि नाम से जाहिर है, इंड्यूस करना। इसमें हम क्या करते हैं, हम नंबर्स ले लेते हैं। लेट से यहाँ पे हमारे पास n is equals to 1, इसके लिए हम जो भी स्टेटमेंट होती है उसको प्रूव करते हैं। n is equals to k के लिए सपोज करते हैं और k plus 1 के लिए हम इसको अगेन k वाली को यूज करके मतलब प्रूव कर लेते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी बेस पे हो जाते हैं। आगे फर्दर ये 8 चैप्टर में कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। तो अभी इसमें क्या है कि यहाँ पे होता क्या है कि सारी इंडक्शन के बाद अगर इन तीन नंबर्स पे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो हम क्या देते हैं, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये स्टेटमेंट जो है ये हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये ट्रू हो गया। तो ये इस टाइप का जो मेथड होगा इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। इसके बाद लास्ट में पास आ जाता है कंट्राडिक्शन मेथड या कंट्राडिक्टिव मेथड। तो कंट्राडिक्टिव मेथड में क्या होता है, मेथड इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमें थ्योरम प्रूव करना होता है उसकी हम क्या ले लेते हैं, कंट्राडिक्शन ले लेते हैं। यानी कि हमने जो भी लेट से यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर के लिए हमने प्रूव करना है, हम क्या कर लेंगे, हम कहेंगे कि नहीं ये रैशनल नंबर है, मतलब हम उसके उलट बात लेके चलेंगे। लेकिन उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा जो थ्योरम है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप आ जाएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से हम कह देंगे कि हमने जो चीज सपोज की थी वो गलत थी और इस तरह बाय कंट्राडिक्शन मेथड जो बात थी वही बात सच है। तो ऐसा किस चीज में होता है, ऐसा उन थ्योरम्स में होता है जिनकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती। इनमें क्या होता है कि किसी और की डेफिनेशन की बेस पे डिफाइंड होती हैं। जैसा कि अब रैशनल नंबर है तो उनकी एक अपनी खास डेफिनेशन है, वो है तो हम क्या कहते हैं रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर इरेशनल नंबर की बात की जाए तो इरेशनल नहीं होती, बल्कि वो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पे डिफाइन होते हैं। यानी कि अगर कोई रियल नंबर है वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। मतलब इनकी अपनी कोई खास डेफिनेशन नहीं है। तो अब ये जो थ्योरम है स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हम इस मेथड से प्रूव करेंगे, यानी कि कंट्राडिक्टिव मेथड से। तो इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी। क्या सपोज कर लेते हैं, प्रूव हमने क्या करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्रेरी क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने ऑन द कॉन्ट्रेरी ये सपोज कर लिया कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर होगा तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर रैशनल नंबर होगा तो ये इस फॉर्म का होगा, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू p बाय q फॉर्म का। यहाँ पे ये जो p है और q है ये बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर को और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। फर्दर सपोज कर लें कि जो p और q हैं ये क्या है, p एंड q आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। जो मतलब लास्ट एक कंडीशन थी रैशनल नंबर की कि ये दोनों जो हैं ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो अब इन तीन कंडीशंस में से ये जो तीन कंडीशंस है, यानी कि पी क्यू बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, या फिर ये जो है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर वायलेट कर जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारी कंट्राडिक्शन आ गई है। तब इसको फर्दर लेके चलते हैं, या p बाई क्यू फॉर्म में इसको 1 कह दें तो फ्रॉम 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट उठाने के लिए स्क्वायर ले लिया बोथ साइड पर। अब इससे क्या होगा कि इसका क्या मतलब है
है कि 2q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया p स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें अगर देखें तो ये हमारे पास 2 आ रहा है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये इसमें आ रहा है 2। तो इसका क्या मतलब है कि ये कोई भी नंबर हो लेट से उसके अंदर अगर q आ रहा हो साथ जो भी हो तो ये ऑब्वियस सी बात है 2 से डिविजिबल बाय है, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये 2 से डिवाइड हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड 2 से डिविजिबल आ गई। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में 2q स्क्वायर है, ये डिविजिबल बाय 2 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 2 से डिवाइड हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि राइट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब यहाँ से आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट राइट हैंड साइड इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो राइट हैंड साइड है उसको भी 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो वो डिविजिबल बाय 2 है। अब राइट हैंड साइड में है क्या, p स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है कि p स्क्वायर जो है वो इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड डिविजिबल बाय 2 है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड हो सकती है। राइट हैंड साइड में हमारे पास p स्क्वायर आ गया, वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अब लेट्स से कि मेरे पास 16 है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अब इसका क्या होगा कि लेट्स से मैं कहती हूँ कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 भी ऑब्वियस सी बात है 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यानी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर ऑब्वियस सी बात है खुद भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये निकला कि जो p है वो भी 2 से डिविजिबल बाय है, मतलब डिवाइड हो सकता है। अब 2 से डिवाइड हो सकता है तो यानी कि p के अंदर कोई 2 होगा और साथ कुछ और होगा, तभी तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 2 कॉमन होगा इसके अंदर। तो यानी कि p जो है वो इस फॉर्म का होगा। तो मैं लेट कर लेती हूँ, देन p किस फॉर्म का होगा, p इज इक्वल टू 2a कह देती हूँ। अब a क्या है, a कोई भी हमारे पास इंटीजर है। अब क्या आ गया कि हमें पता चला था कि 2 जो है p जो है वो 2 से डिविजिबल बाय है, डिवाइड हो सकता है। तो हमने कह दिया कि p जो है हमारे पास वो इस फॉर्म का होगा। नेक्स्ट अब इसी को हम फर्दर लेके चलते हैं कि ये जो p आ गया हमारे पास इसको हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। अब 1 क्या है, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p बाय q। अच्छा एक और काम करें, इसको 1 में नहीं इसको नेक्स्ट वाले में पुट कर रहे हैं, ये जो आई थी इसको 2 कह दें, इसमें पुट कर देते हैं। तो अगर हम इसमें आप पुट करें तो यहाँ पे क्या है, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p की जगह क्या लिख दिया, 2a लिख दिया, इसका स्क्वायर। अब इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू 4a स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब वही सारी बात आ गई कि वहां पे q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर था, यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 से डिविजिबल बाय थी, मतलब 2 से डिवाइड हो सकती थी, और फिर उससे पता चला कि राइट हैंड साइड भी डिवाइड हो सकती है, फिर p स्क्वायर डिवाइड हो सकता था, तो इससे पता चला कि p भी डिवाइड हो सकता है। सेम लाइक यहाँ पे भी वही केस बनेगा कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ये इसमें 2 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिवाइड हो सकती है क्योंकि 2 इसमें कॉमन आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड हो सकती है। अब ये हो सकती है तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकती है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय
2। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर डिविजिबल बाई 2 है तो इसका क्या मतलब है कि क्यू स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाई 2 है, तो क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 आ गया। अब क्यू डिविजिबल बाई 2 है तो वही बात, ये वाला एग्जांपल देखें तो क्यू भी डिविजिबल बाई 2 होगा, क्योंकि अगर स्क्वायर होता है 2 से डिवाइड तो फिर स्क्वायर के बगैर जो नंबर है वो भी लाजमी डिवाइड हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा क्यू है देन लेट, तो हमारा जो क्यू है वो भी इसी तरह की किसी फॉर्म का होगा। तो मैं क्या कह देती हूँ, क्यू इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे ये जो बी है ये किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। तो अब यहाँ से अगर देखें तो ये p आ गया हमारे पास 2a के इक्वल और q आ गया हमारे पास 2b के इक्वल। तो अगर इन दोनों को मैं इस तरह से लिख के बताऊं तो p ओवर q आ गया 2a डिवाइडेड बाई 2b। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 कॉमन है, कैंसिल आउट हो सकते हैं, जबकि हमने इधर क्या कहा था कि ऐसा कुछ भी में कॉमन नहीं है, p और q दोनों अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब लाइक इस तरह का कुछ नंबर है कि उनमें आपस में कॉमन कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि ये कॉमन आ गया हमारे पास। तो इसका क्या मतलब है कि ये तो हमारी कंट्राडिक्शन होगी कि हमने तो बोला था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है नहीं। तो इसका क्या मतलब है, विच इज कंट्राडिक्शन। ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे कि सो आवर पोजीशन इज रॉन्ग, कि हमारी पोजीशन जो थी वो गलत थी, हेंस क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यानी कि हमने जो सारा सपोज किया था वो सारी बात गलत है और जो स्क्वायर रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है। ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर आता है। इसी तरह का एक और थ्योरम है, उसमें क्या है कि स्क्वायर रूट 2 की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाते हैं। अब स्क्वायर रूट 3 अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू p ओवर q आएगा और फर्दर उसी के स्टेप्स लेके यहाँ पे 3 से डिविजिबल बाई होगा और बाकी सारे सेम इन्हीं स्टेप्स पे क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 3 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वहां पे भी हमारी जो कंडीशन है वो यही वाली वायलेट कर जाएगी कि दोनों अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे उधर भी। तो उसी तरह से हम स्क्वायर रूट 3 के लिए भी वो प्रूव कर लेंगे। और इसके अलावा लास्ट में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 ये दोनों जो हैं ये इरेशनल नंबर है। तो इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर रूट p और p क्या हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो और ये इस तरह का हमारे पास एक प्राइम नंबर हो, यानी कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं 2, 3, 5 अप टू सो ऑन। ये सारे जो हैं इन नंबर्स का सेट हो, इनमें कोई भी नंबर हो तो उसके लिए भी हम ये सारा प्रूफ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम p जनरल फॉर्म में एक प्राइम नंबर ले लें तो उसके लिए भी हम ये प्रूफ इन्हीं स्टेप्स पे करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 1.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, उनकी डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड ऑल दैट, तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में